इनके स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिविल हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे दादी माँ मोबाइल में देख कर बोलती है, ओह ये खाना कितना सुंदर दिख रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, काश मैं इसे खा पाती। तभी वहाँ पे एक नर्स बोलती है, क्या आप खुश हैं? ये यूट्यूब शो है, अब पता नहीं कौन सा शो है ये। तभी दादी माँ बोलती हैं, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, ये एंटरटेनिंग है। तभी वहाँ पे गुनवा आ जाता है और बोलता है, दादी माँ। तभी दादी माँ बोलती हैं, तुम वापस क्यों आ गए? मुझे लगा तुम बिज़ी होगे। गुनवा बोलता है, मैं अटर्नी किम से मिल के आ रहा हूँ, आपने अपना विल चेंज क्यों किया? वो बोलती है, हाँ मैंने किया। वो चिल्ला के बोलता है, दादी माँ आपने ये क्यों किया? क्यों? आपने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। ये मेरी मर्ज़ी है, दादी माँ बोलती हैं, और मैं ये सब कर सकती हूँ। तब गुनवा पूछता, आपने क्या किया है, मुझे बताइए, आपने क्या विल में चेंज किया है? तब दादी माँ बोलती हैं कि मैं सारी अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ सुयोन के नाम कर रही हूँ। ये सुनकर तो भाई गुनवा एकदम शॉक ही हो जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो बोलता है, क्या क्या आपने सुनवा को ये सब दे दिया? पूरी कंपनी, पूरी बिल्डिंग, आपसे सब सुनवा को दे दिया? दादी माँ बोलती हैं, हाँ मैंने सब कुछ सुनवा को दे दिया। तभी उस रूम में सन्नाटा पड़ जाता है। गुनवा बोलता है, आप क्या बात कर रही हैं? दादी माँ खुश होकर बोलती हैं, हाँ मैंने सब कुछ सुयोन के नाम इसलिए किया है क्योंकि तुम उसको बेटर ट्रीट नहीं करते। तुम दोनों एक होने का नाटक कर रहे थे मेरे सामने। गुनवा बोलता है, नहीं दादी माँ नहीं, मुझे एक चांस दीजिए, आप ये सब रोक दीजिए। दादी माँ बोलती हैं, नहीं मैं नहीं रुकूंगी, और मैंने सब कुछ सुनवा के नाम कर दिया है। और तभी वो चिल्ला देता है, आपने सब कुछ सुनवा के नाम कर दिया क्या? तभी ये दादी माँ चिल्ला के बोलती है, नॉनसेंस, चुप हो जा। ये सुनकर गुनवा अपने सर पे हाथ रख लेता है और गुनवा बोलता है, आपको पछतावा होगा इस बात का, आपने अपनी डिसीज़न सही नहीं लिया है। दादी माँ बोलती हैं, क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी डिसीज़न सही नहीं लिया है। ये सुनकर गुनवा चुप हो जाता है। तब दादी माँ बोलती हैं, मेरे अटर्नी ने कहा है कि मैं ठीक हूँ और मैं ये डिसीज़न ले सकती हूँ। मेरा एमनेसिया अभी पहले स्टेज पे है, जिस वजह से मैं अभी भी कोई भी डिसीज़न ले सकती हूँ और इसमें कोई भी कानूनी तौर पे रोक नहीं लगा सकता। गुनवा बोलता है, ठीक है दादी माँ, मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ मिस्टर किम को कॉल करने। और बोलता है, नहीं नहीं आप पहले करिए मिस्टर किम को कॉल। वो बोलती हैं, मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम जाओ अपने ऑफिस और मुझे अभी मोबाइल देखने दो। ये सुनकर गुनवा वहाँ सोफ़ा पे बैठ जाता है और बोलता है, दादी माँ आप ये सुयोन को मत दीजिए। दादी माँ बोलते हैं, मैं अपनी विल चेंज नहीं करूँगी, मैंने जो कर दिया वो कर दिया है। ये सुनकर गुनवा गुस्से से दादी माँ को देखने लगता है और बोलता है, नहीं दादी माँ प्लीज़ आप मिस्टर किम को कॉल करें और इसे रोकें। दादी माँ बोलती हैं, मैं अपना विल नहीं चेंज करूँगी, मैं इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। मैं क्या करूँ जिससे आप ये विल चेंज कर देंगी? क्या मैं सुयोन को फिर से बुलाऊँ? क्या आप उससे फिर से मिलना चाहती हैं? दादी माँ बोलती हैं, हाँ पहले मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ हो जाओ, एक छत के नीचे रहो जैसे पहले रहते थे। ये सुनकर गुनवा शॉक हो जाता है, बोलता है, क्या आप क्या बोल रही हैं? वो बोलती है, मैंने सब सुन लिया है, तुम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ दिए और तुम दोनों मैरिड कपल होने का नाटक कर रहे थे मेरे सामने, और तुम दोनों अब अलग हो रहे हो। अगर तुमको कंपनी चाहिए तो तुम दोनों को ये बात माननी पड़ेगी और हर एक वीकेंड मुझसे मिलना आना पड़ेगा। ये सुनकर गुनवा बहुत गहरी सोच में चला जाता है। अगर ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है तो तुम छोड़ दो उसे। ये सुनकर गुनवा शॉक हो जाता है और दादी माँ बोलती हैं, मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड देखना है। गुनवा को पसीना छूटने लगता है और अपना सर घुमा लेता है। तभी दादी माँ बोलती हैं, अगर मैंने मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को देख लिया
तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगी और ये मेरा वादा है। गुनवा बोलता है ये पॉसिबल नहीं है दादी माँ, आप इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए। दादी माँ बोलती हैं अगर तुम दोनों साथ रहने लगोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, तुम मेरी बात मानो। और ये बोलकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। तभी हमें गुनवा की कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे गुनवा अपनी डेस्क पे बैठा होता है और वो दादी माँ की सारी बातों को सोच रहा होता है और वो सोचता है दादी माँ ने ऐसा क्यों किया। तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है, तब वहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट होता है और वो गुनवा पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब असिस्टेंट बोलता है मैम ठीक है, मीन्स सुयान ठीक है। नहीं, यहाँ पे मैं मिसअंडरस्टैंड कर लेती हूँ। वो बोलता है दादी माँ ठीक है, वो यहाँ पे अभी कैपेबल हैं ये विल बनाने के लिए, और इस विल के हिसाब से उन्होंने जो भी बोला है वो सब कुछ सुयान को मतलब सुयान मैम को के पास चला जाएगा। गुनवा बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि ये हो सकता है। असिस्टेंट बोलता है हाँ सर, ये 100% हो सकता है, इसमें कोई कंक्लूज़न नहीं है। तो वो बोलता है क्या ये रिलेटिव्स के पास भी नहीं जा सकता। असिस्टेंट बोलता है हाँ जा सकता है, लेकिन अगर दादी माँ चाहें तो ही। ये बात सुनकर वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है सुयॉन कहाँ पे है। असिस्टेंट बोलता है वो अभी भी हॉस्टल में है, आई मीन होटल में। आई एम सो सॉरी। अब वो ठीक हैं। अब उन्होंने उनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी उनके पास एक स्टोर नहीं है, जो कि उनका स्टोर यूएसए में पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है वहाँ पर। ये सोचकर गुनवा बहुत गहरी सोच में चला जाता है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मैं उस चाइल्ड के फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ और वो जल्दी ही यहाँ पे आने वाला है। ये बात सुनकर गुनवा बहुत गुस्से वाली नज़रों से उसे देखने लगता है। तभी असिस्टेंट बोलता है मुझे लगता है कि वो पहले से ही किसी के साथ एंगेजमेंट कर चुका है। ये बात सुनकर गुनवा पूछता है क्या तुम सच बोल रहे हो, ये सच है। असिस्टेंट बोलता है हाँ, अभी सोशल मीडिया पे तो यही है। ये सुनकर गुनवा बहुत गहरी सोच में चला जाता है। तभी वो बोलता है तुम साफ साफ सब कुछ पता करो और मेरे पास लेके आओ इवनिंग से पहले। तभी हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुयॉन होती है और वो सब कुछ सोच रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है। उसका स्टोर डैमेज हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो चुकी है और जो जिनवा का इम्पोर्टेंट सामान है मीन्स उसकी स्कूल सब कुछ डैमेज हो चुका है। अब वो कहाँ पे जाएगा। और हारिम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और ये सोच कर वो बहुत टेंशन दे रही होती है और सोचती है अब हम कहाँ रहेंगे। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और हम देखते हैं वहाँ पे गुनवा होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गुनवा अंदर आके बैठ जाता है और पूछता है चिल्ड्रन और हारिम कैसे हैं। वो बोलती है ठीक है और उसके लिए वो थैंक यू भी बोलने लगती है। गुनवा बोलता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुयान बोलती है क्यों। मैंने एक जगह ढूंढी है जहाँ पे तुम दोनों रहोगे, मैं तुमको पैसे भी दूंगा खुद का एक स्टोर खोलने के लिए। ये सुनकर सुयान शॉक हो जाती है। तभी गुनवा बोलता है ऑफ कोर्स मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। वो पूछती है क्या। तभी वो बोलता है मेरी कंडीशन है। वो पूछती है कौन सी कंडीशन है। वो बोलता है हम फिर से मैरिज कपल के जैसे रहने लगते हैं